सज्जनों, राधे राधे। भक्तजनों, आप सभी लोगों का आध्यात्मिक भक्ति ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कथा का वर्णन किया था और वो कथा थी माता पार्वती जी के द्वारा शंकर जी से राम जन्म के कारणों के बारे में चर्चा करना। शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी को राम जन्म के कारण कौन कौन से रहे हैं, क्यों भगवान ने श्री नारायण ने नरदेह धारण किया, इस पर माता पार्वती को बता रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में आपने सुना भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताया कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, नर देह धारण क्यों करते हैं। उन्होंने बताया जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब लेते हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया है जय और विजय दोनों भाई हैं, भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं वैकुंठ लोक में। उनको सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप दे दिया जाता है और वो 3 जन्मों तक राक्षस हो जाते हैं। एक ये राम जन्म का कारण था, इसलिए प्रभु ने उन 3 जन्मों में अवतार लेकर के उन तीनों का वध किया है, संहार किया है और उनको मुक्ति दिलाई है। ऐसे ही एक और कथा का जिक्र करते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको एक और कल्प की बात बताता हूँ जिसके कारण नारायण ने देह धारण किया। ये कल्प कल्पांतर की कथाएं हैं, कल्प कल्पांतर की कथाएं माता पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं। तो एक कथा में भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से कि एक कल्प की कथा मैं आपको बताता हूँ पार्वती जी। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरइन मारा। परम सती असुराधिप नारी, ते बलताहे न जेतहे पुरारी। एक कल्प की कथा कहते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, एक कल्प की कथा है। जालंधर नाम का एक राक्षस, बहुत ही शक्तिशाली राक्षस हुआ। उसने सारे देवताओं को रण में हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। सारे देवता त्राहि त्राहि करने लगे। जब सारे देवताओं का दुख भगवान शंकर से नहीं देखा गया, भगवान भोलेनाथ से नहीं देखा गया, तो वो खुद जालंधर से युद्ध करने लगे और भगवान भोलेनाथ ने जालंधर के साथ बहुत भयंकर युद्ध किया। लेकिन वो महाबलशाली दानव धनुष जालंधर मर नहीं पाया, भगवान भोलेनाथ उसको मार नहीं पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि जालंधर की जो पत्नी थी वो पतिव्रता नारी थी और उसके पतिव्रत के कारण ही त्रिपुरारी भगवान शंकर उसको मार नहीं पा रहे हैं। युद्ध करते करते काफ़ी समय हो गया लेकिन जालंधर का वध नहीं हुआ। जब जालंधर युद्ध करने के लिए आया है तो पत्नी ने
उसको टीका करके भेजा है और कहा है जब तक आप जीत के नहीं आएंगे मैं पूजा करती रहूँगी। और जालंधर का युद्ध चल रहा है और वहाँ उसकी पत्नी की पूजा चल रही है और उसी पूजा के कारण, उसी पतिव्रत धर्म के कारण त्रिपुरारी शंकर उसको मार नहीं पा रहे हैं। जब सारे देवताओं ने देखा कि भगवान शंकर इसको नहीं मार पा रहे हैं, तो सारे देवता घबरा गए और भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु से विनती करते हैं, विनय करते हैं कि हे प्रभु, हे करुणानिधे, हे क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु श्री हरि भगवान, कुछ करो, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान विष्णु ने देखा कि जालंधर की पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी है, जब तक उसका व्रत नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक इसको, जालंधर को शंकर नहीं मार सकते हैं, शंभु नहीं मार सकते हैं। तो सज्जनों, भगवान विष्णु ये सोच के जालंधर के घर जाते हैं जहाँ उसकी पत्नी पूजा कर रही होती है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान विष्णु जालंधर का रूप बना करके उसके घर जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी, जालंधर की पत्नी आती है, वृंदा आती है, और वो जालंधर को देख करके, अपने पति के स्वरूप में भगवान को देख करके वो पहचान नहीं पाती है और अपना पति समझ के उसके पैर छूती है और गले से लगाती है और पूछती है क्या आप युद्ध जीत के आ गए। ये सब करने के बाद जब उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, उधर भगवान भोलेनाथ के हाथों जालंधर मारा जाता है। भगवान भोलेनाथ जालंधर का वध कर देते हैं और उसका शीश काट करके फेंक देते हैं। जब उसका शीश उसकी पत्नी के पास आता है, पत्नी ये देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये शीश मेरे पति का है, तो फिर ये कौन है। और भगवान विष्णु अपना असली रूप दिखा देते हैं। असली रूप दिखाने के बाद वृंदा को बहुत क्रोध आता है और वृंदा भगवान को श्राप दे देती है। और ये भक्तों कथा कई जगह इसका वर्णन मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने जालंधर की पत्नी के साथ छल किया है, यही जालंधर आपकी पत्नी को छलेगा, हरण करेगा और इसका आपके हाथों मरण होगा और आप उस पत्नी के विरह में वन वन भटकेंगे। ये रामचरितमानस में कथा आती है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जालंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। उस श्राप के कारण ही वही जालंधर आगे चल के रावण होता है और उसी रावण का वध करने के लिए नारायण को शरीर धारण करना होता है, मानव तन धारण करना हुआ है। और ये एक राम जन्म का कारण है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती एक कथा ये है, इसी कारण वृंदा के श्राप के कारण ही नारायण को नरदेह धारण करना पड़ा। और एक जन्म कर कारण एहा, जेह लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार
कथा प्रभु केरी, सुनो मोने वरनी कवे घनेरी। एक ये कथा है, एक कल्प में वही रावण हुआ है और भगवान राम ने नरदेह धारण किया है और उसको मुक्ति दिलाई है। प्रभु की बहुत सारी कथाएं हैं, उमा हे पार्वती, प्रभु के अवतारों की बहुत सारी कथाएं हैं। एक ये भी कथा थी जो मैंने आपसे वर्णन की है, और ऐसी कथाओं को मुनि कवि वर्णन करते हैं और बहुत सारी कथाओं का वर्णन करते हैं कवि और ऋषि मुनि। तो एक इसके कारण, वृंदा के श्राप के कारण भगवान को नरदेह धारण करना पड़ा। और इसके बाद और भी भगवान भोलेनाथ राम जन्म के कारण बताते हैं माता पार्वती जी को। इसके आगे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक कारण, अगला कारण ये भी था उमा, कि भगवान नारायण को, श्री हरि विष्णु को नारद जी ने श्राप दे दिया था, इसीलिए भी भगवान ने नरदेह धारण की है। उमा अचरज में पड़ जाती हैं और कहती हैं नारद तो भगवान के भक्त हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया। तो प्रभु बताते हैं बहुत सारे विस्तार में, पूरी कथा जानना चाहती हैं उमा, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है। उस कथा का वर्णन भक्तजनों हम इससे अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज की कथा में सिर्फ इतना ही। नारद जी ने किस कारण से भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप दिया, वो जानने के लिए आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।